सन 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग लेस्पिने ने बलिकोडापुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त कर एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है। पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। राहुल कुमार कह रहे हैं कि कौन से बुक से है, तो ये महेश कुमार वर्णमाल का जो किताब है मेटा सीरीज, उससे लिया गया है। आप थंबनेल में देख सकते हैं, उसकी पिक वहाँ पे डाली गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र है इसमें, जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। और हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के बुक से भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन सीरीज से अप्लाई कर रहे हैं। यूरोपीय व्यापारी कंपनी के संबंध में व्यक्ति वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री थे। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री थे। पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल भारत आने वाला तृतीय पुर्तगाली थे। वहीं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। जॉन मिल्डेन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत जिसने जहांगीर से भेंट की। और जेराल्ड ओंगियार बम्बई के संस्थापक थे। जॉब चौर्नाक जो है वो कलकत्ता के संस्थापक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ दी जाती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि कलकत्ता के संस्थापक कौन थे। तो कलकत्ता के जो संस्थापक रहे वो जॉब चौर्नाक थे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी फैक्ट को डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि नाइट की टाइम है आप लोग का। अगर आप वीडियो और सेशन को देखना चाहते हैं तो कंटिन्यू रह सकते हैं हमारे साथ। क्योंकि एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। अगर हम अपने नाइट के टाइम में स्टडी में देते हैं तो हो सके तो हम और उससे थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं अपने लास्ट टाइम की प्रिपरेशन में। जैसा कि बीपीएससी 71 की एग्ज़ाम होने वाली है 13 सितंबर को। आगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन आएगी अगस्त में, जिसमें कि आप टीचर्स की अगर एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रकार के प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में भी लोग रात भर पढ़ाई करते हैं। ये एक तरह से मोटिवेशन वीडियो आपके लिए रहेगी, जिसमें कि आप हमारे साथ साथ स्टडी की निरंतरता को बनाए रख सकते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन के बारे में देखते हैं। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुर्तगाल देश की थी, जिसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई, जो कि सर्वप्रथम कालीकट में पहुंचा था। उस टाइम की जो गवर्नर थे एफ.टी. अल्मोड़ा। वहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ब्रिटेन की कंपनी थी, और वो स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। और जो स्थल सूरत में पहुंचा और सर टॉमस रो। वहीं डच ईस्ट इंडिया कंपनी हॉलैंड की कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ, जो स्थान मुसलीपट्टनम थी, और वेरनीच ओ इसके गवर्नर थे उस टाइम में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की कंपनी थी, 1664 ईस्वी में स्थापना हुआ, और जिसकी कार्यस्थल सूरत बनी, और कॉलबर्ट या मार्टिन उस टाइम के गवर्नर थे। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसके संबंध में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ताकि पढ़े हुए प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव की तरह रिकॉल कर सकें और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को हम बना पाएंगे। तो कुछ विशेष प्रश्न हैं इसके रिलेटेड, भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित। तो आप इन प्रश्नों को एक बार देखें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बेनिफिट साबित हो पाए।